अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आई एम मुज़फ़्फ़र बशीर ख़ान। वेव्स एंड ऑसिलेशन के सेकंड चैप्टर में हम लोग हैं, बीएस ऑनर के सिलेबस में वेव्स एंड ऑसिलेशन। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव्स। वेव मोशन में जो वेव्स पावर डिलीवर करती हैं या जो वेव्स की इंटेंसिटी होती है उनका हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव करना है। देखिए, पावर का जो बेसिक फार्मूला है वो होता है P = F.V। F जो फोर्स सप्लाई हो रही है और V जो यहाँ पे वेलोसिटी है, तो F.V बेसिक फार्मूला है पावर का। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को हम लोगों ने जब स्ट्रेच करके बांधा हुआ है तो जो फोर्स सप्लाई हो रही है वो फोर्स कौन सी है, और जब वेव जनरेट होती है, जब वेव प्रोड्यूस होती है या जब वेव मोशन हम देखते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो फाइंड कर लेंगे। फिर हम फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो F.V जब लेंगे तो वो पावर होगी। इसमें हम लोग एक स्ट्रिंग ले रहे हैं और स्ट्रिंग के अंदर पैदा हो रही हैं साइनोसॉइडल वेव। तो साइन वेव्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये होता है कि y ऑफ x एन टी दैट इज इक्वल टू ym साइन kx माइनस ओमेगा टी। इसका मतलब ये है कि ये साइन वेव है जो किसी स्ट्रिंग में पैदा हो रही है और ये अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रही है। अब जानते हैं कि यहाँ पे वेव नंबर है ओमेगा, यहाँ पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। अगर यहाँ पे आप इस इक्वेशन के लिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो वेलोसिटी बन जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये आ गया u ऑफ y। u ऐसा मतलब ये कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलॉन्ग y एक्सिस वर्टिकल मोशन में। इसको लिखेंगे पार्शियल y बाय पार्शियल t दैट इज इक्वल टू ym साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, कॉस kx माइनस ओमेगा टी। जब आप इसका डेरिवेटिव फिर लेंगे kx माइनस ओमेगा टी का तो वो आ जाएगा माइनस ओमेगा। तो ये हमने लिख दिया माइनस ओमेगा, ym साइन का कॉस हो गया और kx माइनस ओमेगा टी। अब देखिए, ये स्ट्रिंग हमारे पास है, इसके अंदर एक पैदा हो रही है साइन वेव। इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, ये मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन अपवर्ड है और इस पॉइंट पे जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन डाउनवर्ड है। इस मोशन को हम लोग वेलोसिटी u से शो कर रहे हैं। ये डाउनवर्ड मोशन u डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फोर्स यहाँ पे लग रही है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, ये फोर्स की डायरेक्शन है। और यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ लग रही है अलॉन्ग द स्ट्रिंग, वो ये फोर्स, और ये जो मोशन है पार्टिकल्स की ये अपवर्ड है, ये u से शो कर रहे हैं हम इस फोर्स को अलॉन्ग द एक्स एक्सिस अलॉन्ग द वाई एक्सिस दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो आ जाएगी ये Fx और Fy। अब देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रिंग, दीज आर Fx इज इक्वल टू F cos थीटा एंड Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। एस कंपोनेंट ऑफ फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस पावर एज इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। देखिए, ये वेलोसिटी मीडियम के पार्टिकल्स या तो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं या अपवर्ड मूव कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन में ये हैं। और जो ये फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये ले लें या ये ले लें यहाँ पर, ठीक है। दोनों में u और v जब आपस में u वेलोसिटी और जो एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स है जब आपस में परपेंडिकुलर होंगे ना, तो फिर जब ये वाला फार्मूला लगाएंगे आप P = F.V वाला, तो यहाँ यूज करते हैं FV cos थीटा। अगर एंगल 90 बनेगा तो फिर ये पावर 0 हो जाएगी। ये वजह है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस पावर, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट विद द पावर टू द पावर ऑफ द वेव। तो बाकी रहेगा वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वो हमारे पास है Fy = F sin थीटा। तो सो पावर इज इक्वल टू आ जाएगा Fy.uy दैट इज इक्वल टू Fy cos 0। अब हमने cos 0 क्यों लिया है? क्योंकि जो y कंपोनेंट है ना, यहाँ पर भी फोर्स का y कंपोनेंट और ये u दोनों की डायरेक्शन सेम है, और यहाँ पर भी ऐसे ही है कि फोर्स का y कंपोनेंट देखें ज़रा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और u भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे cos 0 लिया, क्योंकि Fy और uy दोनों की डायरेक्शन सेम, जब डायरेक्शन सेम होगी तो फिर एंगल 0 होगा और cos 0 1 होता है। अब यहाँ पे हम Fy की वैल्यू पुट कर देंगे F sin थीटा, ये लिखी हुई है Fy इज इक्वल टू F sin थीटा, और uy की वैल्यू हमारे पास ये है माइनस ym ओमेगा cos kx माइनस ओमेगा टी। अब देखिए, अगर ये एंगल स्मॉल है, हम जो एंगल ले रहे हैं थीटा,
इफ दिस एंगल इज स्मॉल देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा, ये हम पहले जानते हैं। तो हमने यहाँ पे साइन की जगह पे टेन लिख दिया है, तो पी इज इक्वल टू माइनस एफ टेन थीटा वाई एम, ये वाला माइनस हमने बैर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, वाई एम ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब जो टेन होता है ये होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स। तो ये पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स अब यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ये आपका वाई की वैल्यू, तो इसको अब कर लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स जब लेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका, देखें साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है के एक्स माइनस ओमेगा टी, जब इसका आप लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये के आ जाएगा साथ, तो ये आ गया के वाई एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी और साथ ये टर्म वाई एम ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखें यहाँ पर ये एफ है और ये के और ये ओमेगा, ये ऐसे लिख लेंगे हम माइनस एफ के ओमेगा, और ये वाई एम और ये वाई एम मिलके बन जाएगा वाई एम स्केयर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये कॉस और ये कॉस तो बन गया कॉस स्केयर के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखिए वी की वैल्यू होती है ओमेगा ओवर के यहाँ पे वेव नंबर है, वी यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, तो इनका जो रिलेशनशिप होता है वो होता है वी इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ओमेगा ओवर वी, ये के इस तरफ ले जाएंगे तो वी नीचे ले आए, तो के इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है, तो पी इज इक्वल टू आ गया माइनस एफ ओमेगा, जब के की वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा ओवर वी और साथ ये वाई एम स्केयर कॉस स्केयर के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखिए हम इससे पहले डिराइव कर चुके हैं स्पीड ऑफ वेव की इक्वेशन, वो होता है वी इज इक्वल टू एफ ओवर म्यू अंडर रूट। म्यू यहाँ पे क्या है, म्यू इज हेयर लीनियर मास डेंसिटी, तो अगर आप ये लिखें वी होता है एफ ओवर म्यू अंडर रूट, जब स्केयर लेंगे तो आ जाएगा वी स्केयर इक्वल टू एफ ओवर म्यू। आप इस सिक्वेंस से लिख सकते हैं कि एफ ओवर वी दैट इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू वी, ये म्यू इस तरफ ले जाएंगे, एक वी नीचे लेके आएंगे तो आएगा एफ ओवर वी। हमने एफ ओवर वी फाइंड इसलिए किया ताकि हम ये एफ ओवर वी की वैल्यू यहाँ लिख सकें, वो हमारे पास आ गई म्यू वी, तो पी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वाई एम स्केयर म्यू वी, देखें एफ ओवर वी की जगह पे हमने लिख दिया म्यू वी और साथ ओमेगा स्केयर, ये ओमेगा और ये ओमेगा बन जाएगा ओमेगा स्केयर कॉस स्केयर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये बस पावर की वैल्यू आ गई। अगर हम फाइंड करना चाहें एवरेज पावर ऑफ द वेव, एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द वेव थ्रू द होल साइकिल, देखिए होल साइकिल जब होगा तो होल साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो कैपिटल टी है, टाइम पीरियड, और यहाँ पर जो टाइम आप लेंगे वो लेंगे 0 to t, इसको हम कर लेंगे इंटीग्रेट। एवरेज पावर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पूरे साइकिल के लिए जो आपने पावर लेनी है उसको करेंगे इंटीग्रेट, उसको करेंगे सम अप, उसको करेंगे इंटीग्रेट और फिर टाइम से डिवाइड कर लेंगे, टाइम दैट इज टाइम पीरियड, कैपिटल टी टाइम पीरियड, तो आपके पास ये आ जाएगी एवरेज पावर। तो पी एवरेज ये सिंपल है फॉर एवरेज पावर दैट इज इक्वल टू 1 over t 0 to 2 t p dt। अब ये पी की वैल्यू अब यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1 over t, ये वाला माइनस अब यहाँ पर भी आ गया माइनस 1 over t, बाकी हमने ये पूरी वैल्यू यहाँ लिख दी वाई एम स्केयर म्यू वी ओमेगा स्केयर कॉस स्केयर के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू डी टी। अब देखिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि के एक्स माइनस ओमेगा टी को हम लोग देंगे थीटा, ताकि ये एक्सप्रेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, और ये जो लिखा है कॉस स्केयर, अब ये बन जाएगा कॉस स्केयर थीटा बन जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। हम कॉस स्केयर थीटा की वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये होती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। देखें जब आप टाइम को करेंगे ना चेंज थीटा के लिहाज से तो वो ऐसे बन जाएगा। आप देखें टी की वैल्यू होती है 2 पाई ओवर ओमेगा, कैपिटल टी की वैल्यू 2 पाई ओवर ओमेगा। जब आप टाइम की लिमिट 0 to t लेंगे ना उस वक्त देखें जब टाइम 0 होगा तो फिर थीटा भी 0 होगा, तो ये आ जाएगा 0, और जब टाइम कैपिटल टी हो जाएगा ना हमारे पास उस वक्त थीटा की वैल्यू 2 पाई होती है। जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त जब टाइम कैपिटल टी होगा उस वक्त एंगल जो थीटा है वो इक्वल टू 2 पाई होगा। तो हमने यहाँ पे उसकी लिमिट्स चेंज कर दी हैं, 0 to 2 पाई कर दिया है। और जो आपके पास है ना ये डी टी, इसकी वैल्यू बनती है हमारे पास यहाँ पर माइनस डी थीटा ओवर ओमेगा। यहाँ से अगर आप इसको करें डिफ्रेंशिएट, ये आ जाएगा डी थीटा और ये आ जाएगा माइनस ओमेगा डी टी। अगर आप यहाँ से डी टी निकालना चाहेंगे तो वो आ जाएगा माइनस डी थीटा ओवर ओमेगा।
तो हमने डी टी की जगह पर, इस जगह पर हमने क्या किया, इस जगह पर हमने डी की जगह पर पुट कर दी वैल्यू माइनस डी थीटा और ओमेगा। अब हमने ये पूरी इक्वेशन शिफ्ट कर दी है, चेंज कर दी है थीटा की फॉर्म में। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको एवरेज पावर का आंसर आ जाएगा। देखिए ये वाई एम स्क्वायर यू वी ओमेगा स्क्वायर ऑल दीज आर कॉन्स्टेंट्स, इनको आप इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख सकते हैं, उनको मैंने बाहर लिख दिए। और ये आ गया 0 to 2 पाए 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 और साथ डी टी की वैल्यू पुट कर दी माइनस डी थीटा ओवर ओमेगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा को हमने चेंज कर दिया है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखें ये हमने वैल्यू पुट कर दी टी की 2 पाई ओवर ओमेगा, और एक ये वाला ओमेगा इस ओमेगा से कट जाएगा तो आपके पास ये बाकी टर्म बचेगी। देखें ये वाला माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ मैंने प्लस लिख दिया है। अब ये वाला माइनस कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। वाई एम स्क्वायर म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 पाए। अब देखिए ये 1/2 और ये डी थीटा, तो ये बन जाएगा 1/2 डी थीटा और ये इंटीग्रल 0 to 2 पाए। और अब ये वाला माइनस और कॉस 2 थीटा ओवर 2 डी थीटा 0 to 2 पाए। ये तो एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, ये बाहर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये वाला ओमेगा जब नीचे था तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये एक ओमेगा इस ओमेगा से कट जाएगा तो बाकी यहाँ ओमेगा बचेगा, और ये फिर ये वाला ओमेगा दोबारा जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। वाई एम स्क्वायर म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 पाए। जब इसको करेंगे इंटीग्रेट तो थीटा बचेगा, और यहाँ पे लिमिट्स हैं 0 to 2 पाए माइनस कॉस का होता है साइन, तो साइन 2 पाए 2 थीटा ओवर 4 बनेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर भी 2 लगाना चाहिए था इसको करने के लिए इंटीग्रेट। तो ये 2 जब यहाँ लगाएंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे तो ये 4 हो जाएगा साइन 2 थीटा ओवर 4, और यहाँ पे लिमिट्स है 0 to 2 पाए। जब यहाँ लिमिट्स लगाएंगे ना आप, तो ये बनेगा 2 पाए माइनस 0 1/2 माइनस। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, जब लिमिट्स लगाएंगे ना आप 2 पाए एंगल की जगह पे लिखेंगे 2 पाए, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 पाए, और साइन 4 पाए 0 होता है। देखिए साइन 0 भी 0 है, उसके बाद जब पाए पे आएंगे तो फिर भी 0, जब 2 पाए पे आएंगे फिर भी 0। इस तरह जब एंगल आप लेंगे ना जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, 0 हो पाए हो 2 पाए हो, इस तरह ये एंगल जब लेंगे तो इसके ऊपर साइन की वैल्यू 0 होती है, और साइन 0 भी 0 होता है, तो इसी वजह से हमने सेकंड टर्म को 0 लिख दिया है। ये 2 पाए बचेगा यहाँ पर, और ये 2 से कटेगा, बाकी पाए आ जाएगा। ये पाए इस पाए से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इसका आ जाएगा एक्सप्रेशन पी एवरेज दैट इज इक्वल टू 1/2 वाई एम स्क्वायर म्यू वी ओमेगा स्क्वायर इट इज इक्वल टू पी एवरेज, एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द वेव ड्यूरिंग वन साइकिल। ये तो आपके पास आ गया फार्मूला फॉर पावर। अभी हम फाइंड करेंगे फार्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ द वेव। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि अगर आप इस पावर को एरिया से डिवाइड कर दें, दैट्स कॉल्ड इंटेंसिटी। पहले मैं इंटेंसिटी को डिफाइन करूंगा। इंटेंसिटी ऑफ द वेव दैट इज डिफाइंड एज एवरेज पावर ऑफ द वेव पर यूनिट एरिया। Intensity is defined as intensity of wave is defined as average power of wave delivered by wave भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। एवरेज पावर ऑफ वेव या एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय वेव पर यूनिट एरिया is called इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी को ऐसे शो करेंगे तो इंटेंसिटी को देगा इक्वल टू एवरेज पावर डिवाइडेड बाय एरिया। दिस एरिया शुड बी नॉर्मल टू द वेव मोशन। जब वेव ट्रेवल कर रही है तो उसके नॉर्मल अगर कोई एरिया रखा हुआ है ना, तो उस एरिया को लेंगे हम, तो इसको बोलेंगे एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द वेव पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में जो जितनी पावर वेव डिलीवर करेगी उसको हम कहेंगे वेव की इंटेंसिटी। अब ये पावर का फॉर्मूला मैं यहाँ से ले लूँगा जो लिखा अपने फाइनल फॉर्म में, तो आ जाएगा आपके पास ये 1/2 वाई एम स्क्वायर
म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ओवर एरिया। तो इसको लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ द वेव दैट इज इक्वल टू वाई एम स्क्वायर म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ओवर 2a, दैट इंटेंसिटी ऑफ द वेव और वेव मोशन। देखिए यहाँ पे वाई एम वेव का एम्पलीट्यूड है, म्यू इज हेयर लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द मीडियम, वी यहाँ पे मोशन, वी यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ऑफ द वेव, और ए यहाँ पे एरिया है, जिस एरिया के साथ आप उसको देखेंगे कि वो यूनिट एरिया पे कितनी पावर डिलीवर हो रही है। दैट्स एयर इंटेंसिटी, फॉर्मूला ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द वेव। और इंटेंसिटी को बेटा जो होता है यूनिट, अगर आप देखें यहाँ पे इसका यूनिट, तो एस आई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी वो होता है हमारे पास वाट पर मीटर स्क्वायर। पावर का होता है यूनिट वाट, क्योंकि हमने यहाँ पर पावर ओवर एरिया किया हुआ है, तो पावर का होता है वाट, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये इसका बनने का यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव के लिए, वेव एंड ऑसिलेशन के अंदर। तो इसमें ज़्यादा सारी मैथमेटिकल डेरिवेशन इन्वॉल्व हैं, तो आप सब लोग इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा और अपने हाथ से इसको कैलकुलेशन को करना है, तो फिर ये समझ आएंगी बातें ज़्यादा अच्छी तरह। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।